अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एडवोकेट इज़र रिजवी विद माई सेकंड सेशन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लीगल रेमेडीज़ और लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम सबसे पहली चीज़ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सबसे मेन लॉ होता है। उसके अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो है मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारा राइट टू लाइफ, फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वालिटी, ये तमाम राइट्स, ये राइट टू लाइफ, ये तमाम हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये कहती है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स एंड सोशल वेलबींग और इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल के लिए जो है वो कंटिन्यूस वर्क करना। ये तमाम हमारे राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट के आने की वजह से बहुत सारे हमारे पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर बहुत सारे नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और बहुत सारे नए मॉडिफिकेशन हुई है, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ और डोमेस्टिक अब्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2012 जो कि फेडरल बेस है। इसके अलावा हर प्रोविंस के अलग अलग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाए गए हैं। 2013 सिंध का है, इसी तरीके 2019 KPK, 2016 पंजाब और इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाए गए हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है बहुत कुछ मेकैनिज़म्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। ये ऐसे मेकैनिज़म्स एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जिसे हम कह सकते हैं हमारी इस लीगल सिस्टम के अंदर हुआ है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं विक्टिम्स को, फाइनेंशियल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीगल एड और जो है शेल्टर्स, NGOs, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट उसके साथ एफिलिएट होती हैं। और एक और मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि जब अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा हो तो विक्टिम और जो एब्यूज़र हैं उन दोनों को किसी किस्म के कॉन्टेक्ट की इजाज़त नहीं दी जाती, ताकि इसकी जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर कोई रुकावट ना आए और एक इंसाफ के साथ जो है वो फ़ैसला किया जा सके। ठीक है, इसी तरीके से एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट जो कि हर्ट कॉज करते हैं कॉरोसिव सब्सटेंस से, उन तमाम को रोकने के लिए 2011 का एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी विमेन प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ जो है औरतों की, फोर्स मैरिज है और कुरान से जो मैरिज की जाती है उसको रोकने के लिए ये तमाम एक्ट्स किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी ऑनर किलिंग एक्ट है, एंटी ऑनर किलिंग एक्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हमारे मुल्क में जो है ऑनर किलिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा औरतों को जो है वो मार दिए जाते हैं औरतों को, और ये एंटी ऑनर किलिंग एक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया 2016 का। इसके अलावा डिफरेंट हेल्पलाइंस मौजूद हैं प्रोविंशियल लेवल पर भी, फेडरल लेवल पर भी, जिसमें हेल्पलाइंस के थ्रू हम अपने इस एक्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, लीगल एड हासिल कर सकते हैं। जैसे पंजाब विमेन टोल फ्री हेल्पलाइन है 1043, जिसमें डिफरेंट मैटर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट किए जा सकते हैं, उनसे जो एड ली जा सकती है, हैरेसमेंट से रिलेटेड जो के एक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट फॉर विमेन प्रोटेक्शन 1094 और हमारे पास सिंध लीगल एड एडवाइजरी कॉल सेंटर मौजूद है 0800 70806 और मददगार जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास मौजूद हैं, NGOs वगैरह मौजूद हैं, जैसे मददगार हो गई, 1098 औरत फाउंडेशन हो गई। तो इस किस्म की डिफरेंट NGOs के हमारे पास जो है वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारों की जो एफिलिएशन भी होती है, डिफरेंट मेकैनिज़म्स जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, जिसमें बच्चों की छोटे 18 साल से कम उम्र बच्चों की जो है वो शादियाँ कर दी जाती हैं उनकी परमिशन के बगैर ही, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, ये भी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए बनाया गया है, जिसमें मैरिज है, पॉलीगैमी है, सेकंड मैरिज है, विदाउट द परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ इज़ नॉट अलाउड। और इसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है हमारे पास, डाइवोर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस एक्ट है, मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉज मौजूद हैं, क्लॉजेज मौजूद हैं फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर। ये तमाम हमारे पास जो है वो डिफरेंट रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अंडर द लॉ। ऑनर क्राइम एक्ट की जहाँ तक बात है, ऑनर क्राइम एक्ट बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बढ़ रहे हैं, तो ऑनर क्राइम के लिए हमारे पास एक तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2004 का,
एंटी ऑनर किलिंग एक्ट है 2014 का, एंटी ऑनर किलिंग बिल 2016 मौजूद है। अच्छा, इन तमाम के लिए आपको ये बात याद रखनी है, अभी मैं जितनी भी आपको रेमेडीज़, ये लीगल रेमेडीज़ या लीगल प्रोटेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, लॉज बताऊँगी। दो चीज़ें आपके पास है, या तो आप 154 के लिहाज से FIR दर्ज करवा सकते हैं, या फिर अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती है तो आपके पास दूसरी रेमेडी ये है कि अंडर 200 ऑफ CRPC सेक्शन 200 ऑफ CRPC आप जो है अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को फ़ाइल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कंप्लेंट जो है रिटर्न फॉर्म में मजिस्ट्रेट के पास फ़ाइल की जा सकती है। तो इसके लिए अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो लॉज मौजूद है ऑनर किलिंग या ऑनर क्राइम से रिलेटेड, उसके अंदर हम यही दो चीज़ें हमारे पास रेमेडीज़ अवेलेबल है, या तो हम FIR कर सकते हैं या फिर जो है हम कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को। पेनल्टीज़ इसकी जो है 10 to 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है अंडर 316 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इसी तरीके से बदले सुलह जो होता है ये भी एक क्राइम है, और इसमें भी हमारे पास सज़ा सुनाई गई है अंडर सेक्शन 310 एंड 310A ऑफ PPC। सेकंड हमारे पास है एसिड थ्रोइंग एक्ट, जिसमें हम कॉरोसिव सब्सटेंस जैसे कि एसिड वगैरह है वो फेंक के बहुत ज़्यादा क्राइम इसमें भी बढ़ रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसिड कंट्रोल एक्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। दूसरा हमारे पास 336A एंड B ऑफ PPC, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2011, एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2011 मौजूद है। इसमें भी दो किस्म की रेमेडीज़, FIR या कंप्लेंट फाइल करें। पेनल्टीज़ 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 1 मिलियन फ़ाइन, ठीक है, 1 मिलियन रुपीज़ फ़ाइन है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हमारे पास मौजूद है, चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए, जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की कर दी जाती है, और इसके अंदर हमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है 6 महीने तक की, और 50,000 रुपये तक का फ़ाइन दिया जाता है। इसके अलावा है फोर्स मैरिज, बदले सुलह, मैरिज विद कुरान, वानी, इस किस्म के जो एक्ट्स होते हैं ज़्यादातर इंटीरियर साइट्स पर हो रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ एंटी वीमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2012। उसके अलावा सेक्शन 310A ऑफ PPC, 498B ऑफ PPC, 498C ऑफ PPC, इन तमाम के साथ हम या तो कंप्लेंट फाइल करेंगे या फिर हम FIR दर्ज करवा सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है 3 to 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कहीं 10 ईयर्स, कुरान के साथ मैरिज की सज़ा 3 to 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन। उसके बाद है सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस के अंदर बहुत सारे एक्ट शामिल होते हैं, या तो वो रेप होगा जो कि विदाउट कंसेंट हो, या अगर कंसेंट शामिल है लेकिन थ्रेट के साथ, फोर्स के साथ, इस किस्म की या जो है यूज़ करके या थ्रेट यूज़ करके कंसेंट ली जा रही है, या गन पॉइंट पे कंसेंट ली जा रही है, और फिर वो रेप के एक्ट होते हैं, उसकी भी सज़ा हमारे पास है 376 ऑफ PPC है, एंटी रेप एक्ट 2016 है, टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ एंड कस्टोडियल रेप प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2014 मौजूद है। ठीक है, तो ये जो एंटी रेप बिल या एक्ट जो है 2016 जो हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, जिसमें यह है कि हमारे पास वर्डिक्ट जो है रेप केस की वो हमें 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी हमारी ये कंप्लेंट। ठीक है, उसके अलावा जो है ये चीज़ मैंडेटरी की गई है कि मेडिकल टेस्ट, DNA टेस्ट करवाया जाएगा फ़ौरन 24 आवर्स के अंदर अगर ये कोई ऐसा इंसिडेंट होता है। तीसरा, अगर विक्टिम ये चाहते हैं कि उसकी शनाख्त ना की जाए तो उसको भी जो है वो शनाख्त, उसकी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी और उसको शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जाएगी उसकी। इसी तरीके से वॉयरिज़म या एग्जिबिशनिज़म को अगर हम देखें, वॉयरिज़म जो है वो हर वो है जो कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए शामिल है। एग्जिबिशनिज़म जिसके अंदर किसी को जो है ऐसी हालत में देखना जो कि ऑब्सीन या सेक्सुअल बिहेवियर को जो है वो क्रिएट कर रहा हो, तो ऐसे एक्ट एग्जिबिशनिज़म में आते हैं। और जैसा कि इंड्यूस करना किसी को कि वो कोई इलिसिट या एक्सप्लिसिट ऑब्सीन रिलेशन या एक्ट करे या उसके साथ शामिल हो, तो उन तमाम के ख़िलाफ़ हमारे पास लॉज जो मौजूद हैं जो सेक्सुअल अब्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं 377A, 377B ऑफ PPC, इसके अंदर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन या विद बोथ हमारे पास जो है वो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। ये तमाम, इसके अलावा हमारे पास सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर जो है सेक्सुअल फ़ोटोग्राफी वगैरह, पोर्नोग्राफी भी शामिल है, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन भी इसके अंदर ही शामिल होता है, स्टॉकिंग है और हैरेसमेंट है। ये तमाम चीज़ें जो है वो सेक्सुअल वायलेंस के अंदर या सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर शामिल होती हैं, जो कि हमारे पास इन तमाम की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं।
उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक वायलेंस या अब्यूज़ जो होती हैं, उसके लिए हमारे पास 498A ऑफ PPC है, जिसमें किसी की एक्सेस टू इकोनॉमिक मींस को रोक देना। उसके अलावा से हमारे पास PPC का सेक्शन मौजूद है। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास अगर मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो हमारे पास सिविल लॉ यानी फैमिली लॉ मौजूद है इसके लिए, जिसके अंदर हम ये देखते हैं सेक्शन 9 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का। उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है हमारे पास, जिसके अंदर सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 2 जो है उसका, उसके अंदर हमारे पास ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मौजूद है अगर 2 साल तक जो है मेंटेनेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो रेमेडीज़ हमारे पास है, एक तो अगर हम 498A ऑफ PPC की देखें तो वही 2 रेमेडीज़ हैं, FIR दूसरी कंप्लेंट की। लेकिन अगर हम सिविल पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखते हैं तो हम अपना केस जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर जो फाइल करते हैं, और फिर इसके अंदर चेयरमैन होता है जो कि हमारे इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेशन काउंसिल क्रिएट करेगा। ठीक है, और इस मैटर के इस जो आर्बिट्रेशन काउंसिल होगी वो फिक्स करेगी क्या चीज़, हमारे पास मेंटेनेंस की अमाउंट जो कि उस बंदे को जो एब्यूज़र है, जो ख्याल नहीं रख रहा है, मेंटेनेंस का निगलेक्ट कर रहा है, उसको फ़िक्स अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कोर्ट की तरफ से फ़िक्स की गई होगी। तो ये तमाम हमारे पास रेमेडीज़ मौजूद हैं। हमारे पास जो है मुख्तलिफ नंबर्स हेल्पलाइंस मौजूद हैं जहाँ से हम एड हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास NGOs हैं, शेल्टर्स हैं, शेल्टर होम्स हैं। ठीक है, इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्ले योर पार्ट, और ये रिक्वेस्ट मेरी हमारी एग्जेक्टिव से भी है, हमारी लेजिस्लेचर से भी है, हमारी जो है जुडिशरी से भी है, इसके अलावा हमारे मीडिया पर्सनल से भी है, और हमारे हर प्रोफेशनल पर्सनस जितने भी हैं उनसे भी है, और इसके अलावा हर इंडिविजुअल पर्सन से भी है कि प्लीज़ अपना अपना रोल अदा करें और जो है क्रिएट करें अवेयरनेस को, और जो इस मैटर को फैमिली मैटर या प्राइवेट मैटर डिक्लेयर करने से रोकें। इसको जो ट्रीट इस तरह से ना करें, ये एक क्राइम है, इसको क्राइम ही के तौर पर डील किया जाए, और इनिशिएट करें बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, ये मेरी मीडिया पर्सनल से स्पेशल रिक्वेस्ट है, और एम्पावर करें विमेन को इकोनॉमिकली, लीगली, सोशली, उनको उनके राइट्स प्रोवाइड किए जाए, उनके सिविल राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, और जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को जो है वो अच्छा किया जाए, उसको रेगुलराइज़ किया जाए इस तमाम मेकैनिज़म्स को, और जो है प्लीज़ इन तमाम एक्ट्स को जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव का नाम ना लें। इस्लाम को या किसी भी रिलीजन को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो तशद्दुद वाले एक्ट करें, और मेरी स्कॉलर से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि इस्लाम का और डिफरेंट अगर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर दे तो अपना पीसफुल जो रिलीजन है उसको प्रमोट करें, असल रियल टीचिंग को प्रमोट करें, और इस किस्म के एक्ट्स की मजम्मत करें और उनको जो है अवेयर करें। इसके अलावा ये है कि आम तौर पर हमारी सोसाइटी में ये किया जाता है कि वापस जो विक्टिम को फोर्स किया जाता है कि वो अपने उसी एब्यूज़र के साथ रहे, तो इस चीज़ से भी रोका जाए, क्योंकि इस किस्म के एक्ट से उनको फोर्स ना किया जाए कि वो अपने एब्यूज़र के साथ रहें, क्योंकि इस तरह से वो एब्यूज़र को मज़ीद इनकरेज होगा और वो मज़ीद इस किस्म के एक्ट करेगा। इन द लास्ट में लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ये है कि प्लीज़ आप हेल्प करें, आप एड प्रोवाइड कीजिए, अपना रोल एक पॉजिटिव वे में प्ले कीजिए। अगर आप एक साइकेट्रिस्ट हैं तो आप साइकोलॉजिकल एड प्रोवाइड कीजिए, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कीजिए, अगर आप जो है एक डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल एड प्रोवाइड कीजिए, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आप सोशल एड प्रोवाइड कीजिए, और अगर आप एक लॉयर हैं तो आप लीगल एड प्रोवाइड कीजिए ऐसे विक्टिम्स को, ताकि इस किस्म के एक्ट को रोका जा सके हमारी सोसाइटी में। इस चीज़ की इनिशिएशन मैं सबसे पहले अपने आप से करूँगी कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देती हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म की लीगल एड चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0335256637 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे जीमेल कर सकते हैं rizvi.91@gmail.com पर। इसलिए आपको आप सबको अपना अपना हिस्सा, अपना अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि ये एक ऐसा नाजुक जो है मामला है जिसके अंदर बंदा उन बंदों के साथ, उन बंदों की वजह से ऐसे एक्ट्स को फेस करता है, इस चीज़ का शिकार हो जाता है, विक्टिम होता है, जो कि उसके साथ एक मुक़द्दस रिश्तों में शामिल होते हैं, और फैमिली ऑनर और कल्चर ऑफ साइलेंस और इस किस्म के एक्ट उनको आगे बढ़ने से, अपने
ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से उनको रोक देते हैं और वो इस ब्रुटैलिटी को मुसलसल फेस करते रहते हैं और वो आवाज़ नहीं उठाते। इसी वजह से एब्यूज़र इनकरेज होता है और विक्टिम हमारी सोसाइटी में मुसलसल डिस्करेज होता है। तो प्लीज़, अगर जब वो आपके साथ मुक़द्दस रिश्तों में शामिल हैं लेकिन वो एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं, वो क्राइम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको आवाज़ उठाना आपका फ़र्ज़ है। और इस किस्म के आपने एतराफ़ बनाए हुए सो कॉल्ड ओनर, फैमिली ओनर को ख़त्म कीजिए, इस केसेस को ख़त्म कीजिए और आवाज़ उठाइए और लोगों को की मदद कीजिए और हेल्प प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू।